नमस्कार, मैं परमजीत आपका माँ लक्ष्मी एस्ट्रो वास्तु चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम विश्लेषण करेंगे एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री जी की कुंडली। यह कुंडली जो है वह मेष लगन की कुंडली है और इस कुंडली में काफ़ी विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं और इस कुंडली में जो चंद्रमा है वह मकर राशि में है और लगन राशि इनकी मेष राशि बनती है। तो अब जानते हैं कि इस कुंडली में कितने प्रकार के योग बन रहे हैं। लगन में ही इनके पंच महापुरुष योग बन रहा है और पंच महापुरुष योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी शूरवीर होता है, जल्दी जल्दी किसी से डरता नहीं है। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति डिफेंस में, पुलिस में होते हैं और काफ़ी अच्छे एथलीट्स भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। सेकंड इनकी कुंडली में योग बनता है सिंहासन योग। यह योग तब बनता है जब 10वें घर का स्वामी लगन में या फिर सेकंड हाउस में होता है। तो इनके लगन जो 10th हाउस है उसका स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मली अपने लाइफ में काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त मिलता है और इनकी काफ़ी मान प्रतिष्ठा होती है अपने क्षेत्र में और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। थर्ड हम बात करते हैं, इनका एक योग बनता है, वो है अत्यंत धन लाभ योग। अब ये योग कैसे बनता है? जब प्रथम और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होते हैं दोनों कहीं भी एसोसिएटेड हों, किसी भी हाउस में हो सकते हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है या वह एक दूसरे के ऊपर दृष्टि दे सकते हैं। तो अब इनके केस में देखें कि फर्स्ट और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वह मार्स एंड वीनस बनते हैं और यह लगन में ही बैठ रखे हैं। और जब भी कोई योग हमारे लगन में बनता है तो वह और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि लगन जो होता है वह हमारा ट्राइन और केंद्र, मतलब केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान दोनों ही माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत ज़्यादा होता है, धन की कभी भी कमी उनके जीवन में नहीं रहती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौथा योग जो है वह इनका जो मरकरी है वह नीच का है देखें तो। अब पर वह जो नीच का है उसका नीच भंग योग हो रहा है। तो जब किसी भी प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है तो वह प्लैनेट राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। तो वह मतलब कहते हैं हम लोग कि उच्च का प्लैनेट कोई होता है, तो यह जो प्लैनेट नीच भंग के बाद बनता है वह उच्च के प्लैनेट से भी और अच्छे पावरफुल रिजल्ट्स हमको देता है। अब नेक्स्ट इनकी कुंडली में जो योग बनता है वह है कि इनके जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स जहाँ जहाँ भी प्लेस्ड हैं, वह प्लैनेट अपने ही स्वयं के भाव को देख रहे हैं। लगन से शुरू करते हैं। लगन में चंद्रमा ये मार्स बैठा है, तो मार्स अपने ही 8th हाउस को, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। वीनस बैठे हैं, वीनस 7th हाउस में अपनी ही राशि को देख रहे हैं। मार्स की 8th दृष्टि होती है, तो उस 8th दृष्टि से यह 8th हाउस को देख रहे हैं। और वीनस की 7th दृष्टि से वीनस 7th हाउस को देख रहे हैं। सैटर्न की 10th दृष्टि होती है, वह इनके 11th हाउस के ऊपर जा रही है। नेक्स्ट बात करें हम लोग जुपिटर की, तो जुपिटर खुद की राशि में बैठा है, तो वह किसी को नहीं देख रहे हैं अपनी राशि को। 10th हाउस में देखें तो मून जो है वह अपने 7th दृष्टि से अपने 4th हाउस को देख रहे हैं। सन की बात करें तो सन अपनी 7th दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं और मरकरी भी 7th दृष्टि से अपने इनके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो इनकी कुंडली में 6 प्लैनेट जो हैं वह अपने खुद के हाउसेस को देख रहे हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने खुद के हाउस को देखता है, अपने खुद के राशि को देखता है, तो वह जो भाव होता है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उससे रिलेटेड वी कैन से कि राजयोग हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल रिएक्ट करता है इसमें फिर। सो इतना पावरफुल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको इन हाउसेस से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी कुंडली में एक योग बनता है, वह है शक्ति योग। शक्ति योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है वह व्यक्ति के पास में बहुत अपार शक्ति होती है और उस शक्ति के द्वारा वह लोगों को अपने वश में अपने आप कर सकते हैं, या कहें कि लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंचे आ जाते हैं और उनका लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड होती है। वह जो भी बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति वह करने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाता है।
अगर वो बोलें हंसना है तो लोग हंसने लग जाएंगे, अगर वो लोगों को इमोशनल करेंगे तो लोग इमोशनल हो जाएंगे। तो बेसिकली सामने वालों की बुद्धि अपने हिसाब से काम नहीं करती है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन होता है और उनके अंदर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से सामने वाले लोग उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसी जो शक्ति होती है वह बहुत रेयरेस्ट लोगों में होती है, और इस शक्ति के कारण यह लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कुछ बाबा होते हैं जिनकी मतलब वो कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले लोग उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो पावर है वह इनके पास में भी है, और इस पावर से ये है काफ़ी अच्छे से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो इनके अंदर ये वाली पावर है। सेकंड हम अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके एक योग बनता है इनके लगन के द्वारा बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लग्नादि योग। यह योग तब बनता है जब जो लगन है हमारा, जब वह किसी भी बेनिफिट जो प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो बेनिफिट प्लैनेट्स की बात करें तो बेनिफिट प्लैनेट्स वीनस हो गया, मरकरी, और जो जुपिटर है वह जो प्लैनेट्स बोले जाते हैं वह शुभ प्लैनेट बोले जाते हैं। और यह प्लैनेट जो है वह एसोसिएटेड है मार्स के साथ, क्योंकि मार्स इनका लगन का स्वामी है। तो जुपिटर 5th दृष्टि से मार्स लगन को देख रहे हैं, मरकरी साथ में ही बैठा है, मतलब नेक्स्ट हाउस में ही है, और वीनस उसके साथ में है। तो लगन के साथ में तीनों जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जो शुभ प्लैनेट्स हैं, उनका एसोसिएशन हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका एसोसिएशन होता है शुभ ग्रहों के साथ लगन का, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों के नेक व्यक्ति बेसिकली ऐसे व्यक्ति होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो लगन चार्ट है और D10 चार्ट है। अभी इनका जो D10 चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि एट प्रेजेंट जो दशा चल रही है इनकी, जुपिटर की दशा चल रही है और वो ख़त्म हो गई है 2020 में। तो जो जुपिटर है वह इनके लगन में बैठ रखे थे D10 चार्ट में, फर्स्ट हाउस में। तो जब भी हमारे D10 चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि जब भी D10 चार्ट में जो भी हमारे केंद्र स्थान होते हैं उसमें जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं, वह दशा हमारी व्यवसाय या कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी दशा जाती है, काफ़ी फेवरेबल दशा होती है वो हमारी। और उसमें अगर D10 चार्ट में 10th हाउस जो होता है वहाँ बैठा प्लैनेट या उसके जो स्वामी, मतलब D10 चार्ट का जो 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर उसकी दशा भी चलती है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक होती है। तो अभी तो जो दशा चल रही थी वो D10 चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए लॉर्ड की थी, और वो भी काफ़ी बेनिफिक रही इनके लिए। और अब जो नेक्स्ट दशा आ गई है वह सैटर्न की दशा है, तो वह एग्जैक्टली 10th हाउस के लॉर्ड की दशा है। तो ये दशा 100% इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है व्यवसाय के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और ये पूरी जो दशा है 19 साल की वह काफ़ी अच्छी जाने वाली है इनकी, अकॉर्डिंग टू इनका जो व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी दशा उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी, तो सैटर्न में जब कहें सन की दशा आएगी तो वो उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। और सन की दशा वैसे भी जब इनकी प्रत्यंतर में अंतरदशा में अगर आएगी तो वो उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती होगी इनके लिए, क्योंकि व्यवसाय के माध्यम के लिए अगर हम देखें तो उसमें इनका जो सन है वह इनके 8th हाउस में बैठ रखा है D10 चार्ट में। तो जब भी सन की अंतरदशाएं आएंगी तो वह व्यवसाय में इतना ज़्यादा अच्छा फ्लो ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाएगी कंपैरेटिवली बाकी रिमेनिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी दशा आएगी तो व्यवसाय में अच्छा चलने वाला है। और अभी का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो अभी तो इनकी शनि की 7.5 का मेन पीक टाइम चल रहा था, और वैदिक में तो शनि की 7.5 को काफ़ी मान्यता दी जाती है। तो इनका जो मून है वह 13 डिग्री अराउंड के आसपास बैठ रखा है। तो जो शनि है वह लास्ट ईयर 2021 में 13 डिग्री के आसपास जो थे वह जनवरी फरवरी मार्च में रहे, एंड देन अगेन रेट्रोग्रेड होकर फिर आगे पीछे गए, तो फिर अक्टूबर नवंबर मंथ में भी इसी डिग्री के आसपास से दोबारा इन्होंने ट्रांजिट किया 13 डिग्री के आसपास से। तो ये है जो लास्ट ईयर का जो साल रहा इनके लिए वह मानसिक टेंशन देने वाला 100% रहा होगा। इस टाइम इनको कहीं ना कहीं से मानसिक दबाव जरूर मिला होगा, और जो चंद्रमा है वह मन होता है, माँ होती है, तो इस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को डेफिनेटली मिली होंगी। तो
शनि की साढ़े साथी के इस तरीके के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर लाइफ में डेफिनेटली आते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके आने वाले समय के बारे में। और आने वाला जो समय रहेगा वह डेफिनेटली इनका जो काम के अकॉर्डिंगली, वर्क के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि जो 10th हाउस लॉर्ड हैं उन्हीं की दशा चल रही है अब ये। तो ये तो अभी 19 ईयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बट सिर्फ एक जब सैटर्न में सन आएगा तो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत वैसे रहेगी। क्योंकि सन में जब सैटर्न में जब सन आएंगे तो इनके नेगेटिवली अगर मैं बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यह अपने व्यवसाय में उसकी उन्नति के लिए और कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपना संचित पैसा वहाँ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इनको गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में इनको थोड़ा अपने गलत डिसीजंस को थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा और अपना पैसा बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना होगा। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा बैड रहेगा एंड देन उसकी काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं और वो तो डेफिनेटली अपने हिसाब से सर कर ही लेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी कुंडली है और हम सब अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट होंगे जो अपने हाउसेस को देख रहे होंगे। तो जो यह वास्तुशास्त्री जी हैं इनकी कुंडली में तो 6 प्लैनेट अपने हाउसेस को देख रहे हैं और इतने अच्छे योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में। तो इस वजह से यह एक बहुत प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री बने और इतनी पावरफुल कुंडली है इनकी। और इनके जितने भी हाउसेस की अगर हम बात करें तो मतलब 6 प्लैनेट जब अपने हाउसेस को देखते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत पावरफुल रिजल्ट देते ही देते हैं। जैसे कि अब इनकी कुंडली में 4th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मून 4th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस किसी भी जो भी व्यक्ति ये हिडन काम करते हैं तो उनका 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो मार्स इनके 8th हाउस को देख रहे हैं। और 4th हाउस वास्तुशास्त्री अगर कोई भी हो तो भूमि से रिलेटेड है तो वह हाउस इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6th हाउस की अगर बात करें तो सर्विसेज देने की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस है इनका, बहुत वैरायटी की सर्विसेज देते हैं ये। और 7th हाउस इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सामने वाले से जब भी बात करेंगे तो मतलब एकदम से पहचान लेंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। क्योंकि पंचम का जो लॉर्ड है सन वह भी अपने हाउस को देख रहा है, तो इनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मल व्यक्ति बाद में बोलेगा ही उससे पहले ही सोच लेंगे कि अब ये क्या बोलने वाला है। तो इस तरीके से इनके जितने भी हाउसेस हैं मोस्ट प्रॉब्ली लाइक 12 हाउसेस में से 6 हाउसेस वैसे ही इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अदर भी प्लेसमेंट जो प्लैनेट्स की हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है पूरी ओवरऑल इनका एनालिसिस था कुंडली का, जिससे हमें ये पता चला कि इनकी कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोई भी वास्तुशास्त्री अगर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनका 4th और 8th हाउस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते कि वह एक अच्छे वास्तुशास्त्री हो सकते हैं। क्योंकि 4th हाउस हमारा भूमि से रिलेटेड और 8th हाउस गुप्त विद्या का होता है, तो ये दोनों हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा कुंडली पे, प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें और अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स पे लिखें। थैंक यू सो मच।